नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस मॉर्निंग 9 AM क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की एनालिसिस के माध्यम से। और इसमें हम लोगों का टारगेट है आने वाला दिसंबर 2023 का जो नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन है। साथ ही साथ ये जो कक्षाएं हैं, ये जो क्लासेस हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं और ये जो डिस्कशन होने वाला है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही उपयोगी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए, किसी भी स्टेट के सेट एग्जामिनेशन के लिए, या फिर टीजीटी पीजीटी एक्सेट्रा जो भी एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर ऐसे कोई भी एग्जामिनेशन जहां पर इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आज का है, Who of the following authors represents the श्रीलंकन डायस्पोरा? तो हम लोगों को पहले तो ये समझना है कि व्हाट इज़ डायस्पोरा। ये डायस्पोरा क्या चीज़ होती है, इसको समझते हैं। डायस्पोरा को समझने का सबसे आसान जो एक तरीका हो सकता है, या सबसे इजी एक जो डेफिनेशन हम लोग डायस्पोरा की कर सकते हैं, वो सिंपली हम कह सकते हैं कि डायस्पोरा हम उनको कहते हैं, डायस्पोरा राइटर्स उन राइटर्स को कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं और अब वहाँ नहीं रहते, वो कहीं बाहर रहते हैं और उनकी राइटिंग में वो जो उनकी नेटिव कंट्री है उसका नॉस्टैल्जिया दिखता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं, ये राइटर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंट्री से मूव करके दूसरी कंट्री में गए हुए हैं। तो आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। श्रीलंकन डायस्पोरा के विषय में आपसे पूछा जा रहा है, तो श्रीलंकन डायस्पोरा की बात करते हैं। श्रीलंकन डायस्पोरा में कौन से राइटर हैं इसमें, और कौन कौन से राइटर किस अदर कंट्री के हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है सिरिल डेविडीन। ठीक है, सिरिल डेविडीन जो हैं ये गुयाना के हैं, साथ ही साथ हैरोल्ड एच इटवारू जो हैं, ये दो के दोनों ही राइटर गुयाना के हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है, गुयाना के राइटर हैं। सेंट गुयाना एक जगह है, शायद बहुत रेयरली लोग जानते हैं, बट वहाँ के राइटर हैं सेंट गुयाना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बी देखें तो ऑप्शन बी इज़ माइकल ओंची। ठीक है, ही इज़ श्रीलंकन कैनेडियन राइटर, मीन्स ही इज़ बेसिकली श्रीलंकन एंड मूव्ड टू कनाडा। कहाँ गए भैया, ये कनाडा में रहते हैं, कैनेडियन राइटर हैं, बट ही बिलोंग्स टू श्रीलंका, दैट्स वाई ही इज़ अ राइटर ऑफ श्रीलंकन डायस्पोरा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे एक बचते हैं एमजी वसांजी, इनकी भी बात कर लेते हैं। हु इज़ दिस एमजी वसांजी? एमजी वसांजी इज़ आल्सो अ श्रीलंकन आल्सो अ कैनेडियन नॉवलिस्ट। श्रीलंकन गलती से निकल गया, ये भी एक कैनेडियन नॉवलिस्ट हैं और ये भी डायस्पोरा राइटर ही इनको कहा जा सकता है। ही वॉज बॉर्न इन कीनिया टू इंडियन इमिग्रेंट्स पेरेंट्स, मतलब ये इंडियन पेरेंट्स के डिसेंट से आते हैं, यानी कि इंडियन डिसेंट से आते हैं एमजी वसांजी, बट ही एक्चुअली बॉर्न इन कीनिया, बिकॉज कि इनके बर्थ से पहले ही इनके जो पेरेंट्स थे वो कीनिया में सेटल हो गए थे। कीनिया इज़ अ कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कीनिया एक कंट्री है, वहाँ पर इनके पेरेंट्स सेटल हो चुके थे और इनका बर्थ वहीं हुआ। एंड आफ्टर दैट ही रेज्ड इन तंजानिया। ठीक है, तंजानिया इज अनदर कंट्री। ठीक, तंजानिया में इनका ब्रॉटअप हुआ एंड लेटर ही सेटल्ड इन कनाडा। ठीक है, तो एमजी वसांजी कहाँ के हैं? एमजी वसांजी इज ऑफ इंडियन डिसेंट। ठीक है, बॉर्न टू इंडियन पेरेंट्स इन कीनिया एंड रेज्ड इन तंजानिया एंड सेटल्ड इन कनाडा। नाउ ही इज नोन एज कैनेडियन नॉवेलिस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन, चलिए इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अब ओरिजिन्स रिसीव अ सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट इन। देखिए किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन तो आपको समझ आ रहा है, ये एबोरिजिन्स क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स मीन्स द रियल नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रियल नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। एंड पूछ रहे हैं कि भाई किसकी राइटिंग में इसको सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट मिलता है। देखिए चार के चारों राइटर कहाँ के हैं? लेस मेरी, एडी होप, ग्वेन हार्वुड एंड जूडिथ राइट। चार के चारों जो राइटर्स हैं दे बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जूडिथ राइट को छोड़ करके बाकी के तीनों पोएट्स हैं। ठीक, और ऑप्शन जो आपका है करेक्ट आंसर वो जूडिथ राइट ही है।
इनकी वर्क्स में, इनकी राइटिंग्स में जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन्स हैं उनको एक सिंपैथेटिक ट्रीटमेंट मिलता है जूडिथ राइट के वर्क्स में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, मार्गरेट एटवुड सर्वाइवल मेक्स अ कॉज फॉर। ठीक है, मार्गरेट एटवुड का जो सर्वाइवल है, कौन सा वर्क है, मार्गरेट एटवुड्स सर्वाइवल। ठीक है, इज अ फेमस वर्क, मेक्स अ कॉज फॉर। ठीक है, किसके लिए एक कॉज करता है। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं क्वेश्चन को। सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया भाई, ये मिल गया। ठीक है, तो मार्गरेट एटवुड सर्वाइवल मेक्स अ कॉज फॉर। ठीक है, ये सर्वाइवल जो है मार्गरेट एटवुड का, ठीक है, किसकी चर्चा करता है, किसकी बातचीत करता है, ये बात करता है, ऑप्शन में देखते हैं हम लोग। चलिए, मार्गरेट एटवुड का सर्वाइवल मेक्स कॉज फॉर। ठीक है, चार ऑप्शन हैं आपके पास। पहला है कैनेडियन लिटरेरी स्टडीज, सेकंड है कैनेडियन नेशनलिज्म, थर्ड है द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर, एंड लास्ट वन इज द पास्ट कैनेडियन लिटरेचर। ठीक है, एक्चुअली देखिएगा तो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शंस हैं इसमें नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार और आया है। ठीक है, और वहाँ पर आपको अप्रोप्रिएसी के साथ आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये जो वर्क है सर्वाइवल, इसका एक सबटाइटल है और उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सबटाइटल क्या है, अ थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर। ठीक है, ये क्या है, अ थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर। ठीक है, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो इसके दोनों ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, एक ए और बी। क्या क्या, कैनेडियन लिटरेरी स्टडीज़। कैनेडियन लिटरेरी स्टडीज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कैनेडियन लिटरेचर की चर्चा की जा रही है। ठीक है, और सेकेंड थिंग इज कैनेडियन नेशनलिज्म इसलिए है क्योंकि जब किसी पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिटरेचर की स्टडी हम लोग करते हैं तो वहाँ पर एक नेशनलिस्टिक फीलिंग अपने आप अराउज हो जाती है। तो ये दो के दोनों ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए। आप वेबसाइट्स पे अलग अलग सोर्सेज पर अगर चेक करते हैं तो इसके दोनों आंसर्स अलग अलग जगह पर आपको मिलेंगे, तो निश्चित रूप से इसके दोनों आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और आया है किसी ईयर में, ठीक है, उसमें आपको एग्जैक्ट ऑप्शन ही यही मिल गया है, अ गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर। ठीक है, तो आपका जो सबटाइटल है वो याद रखिएगा, अ थीमेटिक गाइड टू कैनेडियन लिटरेचर। 1972 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था भैया, 1972। राइटर कौन है, राइटर है मार्गरेट एटवुड, सी इज अ कैनेडियन राइटर। ठीक है, कैनेडियन राइटर है मार्गरेट एटवुड। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है वी एस नाइपॉल्स लास्ट बुक इज। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये 2004 का क्वेश्चन होने की वजह से अब ये आउटडेटेड हो गया है। एक तरीके से देखा जाए तो ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, और उस समय जो इनकी लेटेस्ट बुक थी वो थी हाफ अ लाइफ। उस समय की इनकी, ध्यान रखिएगा इस बात में कि जिस समय ये क्वेश्चन आया है 2004 में, उस समय की इनकी जो लेटेस्ट बुक थी वो थी हाफ अ लाइफ, दैट वाज पब्लिश्ड इन 2001। ठीक है, जो कि 2001 में पब्लिश हुई थी। थोड़ा सा गलती किया, एक जीरो और सही किया और 1। ठीक है, 2001 में पब्लिश हुई थी। बेंड अ बेंड इन रिवर जो है इट वाज पब्लिश्ड इन 1979। ठीक है, 1979 में पब्लिश हुई थी। इसके ऊपर है एक अमंग द बिलीवर्स, ये एक इनका नॉन फिक्शन है, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1981। ठीक है, और मिस्टिक मैसाकर जो है ये पब्लिश हुआ था 1957 में। कब, 1957 में ये वर्क पब्लिश हुआ था। क्लियर है। अब अभी की बात करें कि अभी इनका लेटेस्ट वर्क क्या है। पहली चीज़ तो वी एस नाइपॉल इज नो मोर नाउ। ठीक है, अब इनकी डेथ हो चुकी है। और इनके अगर लेटेस्ट वर्क्स की बात करेंगे तो इनका एक वर्क है जो 2010 में पब्लिश हुआ था। कब, इन द ईयर 2010 में पब्लिश हुआ था। ठीक, 2010 में पब्लिश हुआ था एक वर्क जिसका नाम है द मास्क ऑफ अफ्रीका। ठीक है, द मास्क ऑफ अफ्रीका इनका एक वर्क है। ग्लिम्स ऑफ अफ्रीकन बिलीफ। ठीक है, ग्लिम्स ऑफ अफ्रीकन बिलीफ, द मास्क ऑफ अफ्रीका, ये एक वर्क है 2010 में पब्लिश हुआ था। ये नॉन फिक्शनल वर्क है जो 2010 में पब्लिश हुआ था।
और एक वर्क है जो 2004 में पब्लिश हुआ था, इन द ईयर 2004, जिस ईयर का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2004 में एक और पब्लिश हुआ था जिसका नाम था मैजिक सीड्स। क्या नाम था भैया? चलो कलर यहाँ बदल देते हैं ताकि क्लैरिटी रहे, ठीक है, मैजिक सीड्स, सॉरी, मैजिक ठीक है, मैजिक सीड्स जो है एक इनका नावल था इन द ईयर 2004। कब? 2004, ठीक है। अब एक बात यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लेटेस्ट बुक या लेटेस्ट वर्क, तब आप 2010 में जो इनका एक नॉन फिक्शन पब्लिश हुआ था, द मास्क ऑफ अफ्रीका, ग्लिम्स ऑफ अफ्रीकन बिलीफ, ठीक है, 2010 का वर्क है, इसको आप आंसर करेंगे। अगर फिक्शन में पूछता है लास्ट फिक्शनल वर्क, तो मैजिक सीड्स हो जाएगा, जो कि इनकी एक लास्ट नॉवेल है, 2004 में पब्लिश हुई थी। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर, दैट इज which of the following book which of the following books by Salman Rushdie refer to the 15th century Spain as a starting point? ठीक है, कौन सा एक वर्क है जो सलमान रुश्दी का, जो कि अपनी बिगनिंग में ही क्या प्रेजेंट करता है, ये जो है 15th सेंचुरी स्पेन को एज स्टार्टिंग पॉइंट बिगिन करता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, हरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, मोर्स लासाई, शेम और ग्रिमस। ये चार वर्क्स हैं। इसमें से जो मूर्स साई है, द मूर्स साई, ऑप्शन बी जो है मूर्स साई, इट वाज पब्लिश्ड इन 1995, ठीक है, 1995 में ये पब्लिश हुआ था। एंड दिस वर्क्स बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ 15 स्पेन इन द 15th सेंचुरी, ठीक है, इसके मेंशन के साथ ये बिगिन होता है। और पहला जो है हरून एंड द सी स्टोरीज, ये जो है एक चिल्ड्रन बुक है जो कि 1990 में पब्लिश हुई थी। कब हुई थी भैया? 1990 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सेम इनकी अदर वर्क है। सेम क्या है? सेम विज द नावल इन पब्लिश्ड इन 1983, ठीक। और ग्रिमस जो है इनका 1975 का वर्क है, ठीक है, एंड इट इज़ द फर्स्ट नावल बाय रुश्दी, ठीक है, बात समझे कि नहीं? रुश्दी के द्वारा लिखी गई ये पहली नावल है, कौन? जिसका नाम है ग्रिमस। अदर वर्क्स में इनका जो सबसे फेमस वर्क है जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था, दैट वाज मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो मिडनाइट्स चिल्ड्रन आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। हु एफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, हु एफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज रिटन बाई, किसने लिखा है ये, ठीक है। तो चार ऑप्शंस हैं, ठीक, आर्थर मिलर है, यूजीन ओनील है, एडवर्ड एल्बी है, टेनेसी विलियम्स हैं, ठीक है। चार के चारों जो है अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं। एंड हुज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ जो है ये एक अमेरिकन ड्रामा है, ठीक है, अमेरिकन ड्रामा है, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1962, ठीक है, ये 1962 में पब्लिश हुआ था और परफॉर्म हुआ था। एंड इट वाज रिटन बाय एडवर्ड एल्बी, ठीक है, एंड इज एन एब्सर्ड प्ले, एब्सर्ड काइंड ऑफ प्ले है, ठीक है, एब्सर्ड थिएटर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो कैरेक्टर्स अगर हम लोग बात करें तो कैरेक्टर्स में मार्था है, जॉर्ज निक है, ठीक है, हेनरी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक। और जो सेटिंग है वो मार्था और जॉर्ज का जो न्यू इंग्लैंड होम है वही इसकी सेटिंग है। बाकी के तीन राइटर्स बचते हैं, उनको आप निश्चित रूप से जानते होंगे, ठीक है। पहले हैं आर्थर मिलर, ठीक, अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं, इनका फेमस वर्क है डेथ ऑफ सेल्समैन, आपने पढ़ा होगा, ऑल माय सन्स आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, ठीक है। यूजीन ओनील हैं, ये भी अमेरिकन ड्रामेटिस्ट हैं, इनका फेमस जो वर्क है दैट इज़ एम्परर जोन्स, हेरी एप एट्सेट्रा, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। टेनेसी विलियम्स हैं, टेनेसी विलियम्स इज़ आल्सो फेमस प्ले राइट इन अमेरिका, ठीक है।
और आगे बढ़ेंगे हम लोग इनके वो इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है इमामू अमीरी बराका, ठीक है, इमामू अमीरी बराका, ये जो मामू हैं, ठीक है, ये मामू अमीरी बराका मीन्स इमामू अमीरी बराका, ठीक है। इमामू अमीरी बराका इज़ एक्चुअली एन अफ्रीकन राइटर, ठीक है, इमामू अमीरी बराका, ठीक है, ये एक अफ्रीकन राइटर हैं, ठीक। ही वॉज बॉर्न इन 1934 एंड डाइड इन 2014, ठीक है। और पूछ रहा है कि क्या है, तो ही इज़ एन अमेरिकन राइटर, ठीक है, अफ्रीकन डिसेंट के अमेरिकन राइटर हैं ये इमामू अमीरी बराका, क्लियर है। अफ्रीकन डिसेंट के जो है ये अमेरिकन राइटर हैं, ठीक है, ब्लैक अमेरिकन राइटर इनको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इनके प्लेज में अगर हम लोग बात करें तो एक फेमस प्ले है डचमैन, दैट वाज पब्लिश्ड और रिटन 1964, एंड अ ब्लैक मास 1966 में लिखा गया था, एंड नावल है द सिस्टम ऑफ दांतेज हिल, द सिस्टम ऑफ दांतेज हिल, ये नावल है, फेमस वर्क है इनका, 1965 में पब्लिश हुआ था, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द मिसेलेनी वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम, ठीक है, मिसेलेनी कहाँ से पब्लिश हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है, इंडियन राइटिंग से है, ठीक है। एक प्रेस था जिसका नाम था द राइटर्स वर्कशॉप, आपने निश्चित रूप से सुना होगा अगर आपने इंडियन का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखा है, पढ़ा है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1958 बाई पुरुषोत्तम लाल, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1958 इन कोलकाता बाई पुरुषोत्तम लाल विद द हेल्प ऑफ सेवरल अदर राइटर्स, ठीक है। किनकी हेल्प से, कुछ 8 राइटर्स का ग्रुप था जो मिल करके इसको एस्टेब्लिश करने में एक साथ आए थे, एंड दीज वर कमला दास, अनीता देसाई, ठीक है, शशि बत एंड विलियम हुल, जेल रतन, ठीक है, एंड केवलिन सीओ एंड प्रदीप सेन, ये कुछ राइटर्स हैं जो कि मिल करके पुरुषोत्तम लाल के साथ इस राइटर्स वर्कशॉप को एस्टेब्लिश किया था, एंड द मेन पर्पस ऑफ दिस राइटर्स वर्कशॉप इज एक्चुअली टू पब्लिश द वर्क्स ऑफ न्यू राइटर्स हु आर राइटिंग इन इंग्लिश इन इंडिया, इंडिया में जो राइटर्स इंग्लिश में लिख रहे थे उनके वर्क्स को पब्लिश करने के लिए इस प्रेस को एस्टेब्लिश किया गया था, इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट करना, उसके बुक्स को, उसके राइटर्स को प्रमोट करना और उसको पब्लिश करना, यही इस पब्लिकेशन का, इस प्रिंटिंग प्रेस का उद्देश्य था, ठीक है। तो दिस मिसेलिनी, ठीक है, द मिसेलिनी जो है इट वाज पब्लिश्ड इन 1960, ठीक है, 1960 में इसको पब्लिश किया गया था राइटर्स वर्कशॉप से, ठीक है। 1939 पर, सॉरी क्वेश्चन नेक्स्ट है, इस पर चलेंगे हम लोग, ठीक है। हु ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रिक्रिएट्स द लाइफ ऑफ योरूबा और इबू कम्युनिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है कि योरूबा और इबू कम्युनिटी जो है उसको किसने फिर से रिक्रिएट किया। अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखना है, आपको चिनुआ आचबी याद होंगे, चिनुआ आचबी का थिंग्स फॉल अपार्ट याद होगा, इसकी जो सेटिंग है, इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो इबू कम्युनिटी का ही एक गांव है, ठीक है, और इसका जो मेन कैरेक्टर है वो बिलोंग्स टू इबू कम्युनिटी, ठीक है। तो इस कम्युनिटी की जो चीज़ें हैं उसको जो है किसने फिर से रिवाइव किया, किसने फिर से पुनर्जीवित किया, ठीक है, और वो खुद भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है, दैट वाज मिस्टर वोल्सोइनिका, ठीक है, जो एक अफ्रीकन राइटर हैं वोल्सोइनिका, ये जो है योरूबा कम्युनिटी या कि जिसको यीबू कम्युनिटी कहते हैं उससे बिलोंग करते थे, और इन्होंने एक रिवाइवल किया, फिर से इसको रिवाइव किया इसकी चीज़ों को, ठीक है। एंड वोल्सोइनिका वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन द ईयर 1986, ठीक है, इनको 1986 में नोबेल प्राइज दिया गया था, एंड ही बिलोंग्स टू नाइजीरिया। इनका जो फेमस एक प्ले है दैट इज़ द लायन एंड द ज्वेल, 1959 में
पब्लिश हुआ था। आपको याद रखना है, ये वर्क पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, द लायन एंड द ज्वेल, बिकॉज इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ UPHESC, जो उत्तर प्रदेश का हायर एजुकेशन कमीशन है, जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकलती हैं, वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, वहाँ से जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस है, उस सिलेबस में वोल्सोइनिका का वर्क द लायन एंड द ज्वेल दैट वाज पब्लिश्ड इन 1959 ये प्रिस्क्राइब्ड है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ना चाहिए। अगला जो राइटर है ऑप्शन डी में, ज़रा देखिएगा, ओकोट जो है, ओकोट इज़ एन युगांडन पोइट, युगांडा के एक पोइट हैं, ठीक है, इतने फेमस नहीं हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर नहीं जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, डेरेक वॉलकॉट, डेरेक वॉलकॉट इज़ आल्सो अ नोबेल लॉरिएट, ये भी एक नोबेल लॉरिएट हैं, ठीक है, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था, इन द 1992 में इन्हें भी नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर दिया गया था, ठीक है। एंड इनको बेसिकली जाना जाता है इनकी ईपिक के लिए, जिसका नाम है ओमेरॉस, ठीक है, ही इज़ अ सेंट लूसियन पोइट, ठीक है, सेंट लूसियन पोइट। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दैट इज़ ड्रीम ऑन मंकी माउंटेन, ठीक है, डेरेक वॉलकॉट के दो वर्क्स आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, वन इज़ ओमेरॉस एंड द अदर इज़ ड्रीम ऑन द मंकी माउंटेन। क्लियर है, चिनुआ अचबी को आप सभी जानते हैं, नाइजीरिया के हैं, एंड ही इज़ फेमस फॉर हिज नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट के लिए ये फेमस हैं, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर के रूप में इनको समझा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन आज का करना चाहेंगे हम लोग, दैट इज़ हु ऑफ द फॉलोइंग वाइट फीमेल ऑथर्स आर सिंपैथेटिक टू द कॉज ऑफ द ब्लैक्स, कौन सा फीमेल राइटर है इसमें जो कि ब्लैक्स के लिए सिंपैथेटिक है। तो कल या परसों किसी क्लास में एक क्वेश्चन आया था जिसमें हम लोगों ने बात की थी नडीन गार्डिमर की, हाँ, ठीक है, तो नडीन गार्डिमर जो हैं ये एक वाइट राइटर हैं, अफ्रीकन हैं, एंड सी राइट्स फॉर द कॉज ऑफ ब्लैक पीपल, ठीक है, ब्लैक पीपल के कॉज के लिए जो है लिखती हैं। नोबेल लॉरिएट हैं 1991 में, ठीक है, 1991 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, 1991 नडीन गार्डिमर, 1992 डेरेक वॉलकॉट, ठीक है, याद रखना है नोबेल प्राइज़ भी। और सी गॉट बुकर प्राइज़ इन द ईयर 1974 में इनको बुकर प्राइज़ मिली थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अदर जो राइटर्स हैं यहाँ पर उनकी अगर बात करें तो मार्गरेट ड्रॉबेल हैं, मार्गरेट ड्रॉबेल वॉज बॉर्न इन 1939, सी इज़ अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड बायोग्राफर, ठीक है, मार्गरेट ड्रॉबेल ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं और बायोग्राफर हैं, ठीक है। और मुरियल स्पार्क इज़ स्कॉटिश नॉवलिस्ट, ये मुरियल स्पार्क जो हैं ये एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट हैं, एंड सी इज़ फेमस फॉर सेवरल ऑफ हर नॉवेल्स, दैट इज़ द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी 1961, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ठीक है, एंड द पब्लिक इमेज 1968 एंड द ड्राइवर्स सीट 1970, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क इनका है द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी, ठीक है, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी जो है ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम लोग करेंगे ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डिस्कशन में, और तब तक आगे की बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।